सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग हुई। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की, जिनमें अलजायर, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब रफा में इसराइली फौज के फिजाई हमलों में तेजी आ गई। कल से अब तक मजीद 107 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल शिफा, नासिर और अल अमल अस्पतालों का मुहासरा जारी है। इसराइली फौज ने अल शिफा अस्पताल में बलडोजरों और टैंकों से लाशों को रौंद डाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इज़हार बरहमी करते हुए ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत तवानाई को 1 माह से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फ्रांसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। शहबाज शरीफ ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत की है, जबकि 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरों और टैक्स नादहिंदान के खिलाफ हंगामी इक़दाम का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत कर दी। इंक्वायरी कमेटी आइंदा 7 दिन में रुकावटों और टैक्स चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही करेगी। कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के इतलाक़ के लिए आइंदा के लायहा अमल पर तजावीज़ देगी। शहबाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल क्यों ना हो सका। उन्होंने कहा कि तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल हो जाना चाहिए था। इन 4 बड़े शोबों के अलावा बाकी अहम शोबों में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। पाक बहरिया ने खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 8 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमोक ने खुले समंदर में आतिशज़दी का शिकार ईरानी कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल मसूल होने पर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया और कश्ती पर सवार 8 माहीगीरों की जान बचा ली। PNS यरमोक ने कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत इंतहाई सबक रफ्तारी से मौका पर पहुंचकर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया और तमाम माहीगीरों को कामयाबी से रेस्क्यू करने के साथ साथ बेकाबू आग को बुझाने में अहसन किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते। मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दायर करें। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फैसलाबाद पहुंच गए। डोर फिरने से जाँ भाग होने वाले आसिफ के लवाहिकीन से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के इजलास में मेंबरान असम्बली, नून लीग की क़यादत, इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की।
कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए NA8 बाजोड़ NA44 DI खान का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट की खाली नशिस्तों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसले 28 मार्च तक किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर-ए-आज़म आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। आवाम को दस्तियाब सहूलियात, अशिया फरोनोश की फराहमी और मयार का जायजा लिया। रेट लिस्ट भी चेक की। आज़म नज़ीर तारड़ ने यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सारफीन से गुफ्तगू की और उनसे फराहम की जाने वाली अशिया से मुतालिक सवालात किए। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। ताहम अब हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह ने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है और हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। अदालती फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने इतराज किया कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरखास्त खारिज की जाती है। कतर में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान इसराइल अपने 40 जरगमालियों के बदले 700 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद हो गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि कतर के शहर दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान जरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात अहम तरीन पेशरफ सामने आई है, जिसमें इसराइल ने हमास की कैद में 40 इसराइली जरगमालियों के बदले 700 फलस्तीनियों की रिहाई पर इत्तफाक किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 3 रुकनी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने कराची पहुंच गया। ICC के 3 रुकनी वफ्द ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। PCB हुक्काम ने वफ्द को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान फरवरी 2025 में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ICC हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टेटली की क़यादत में वफ्द के दूसरे अरकान में सीनियर मैनेजर इवेंट ऑपरेशन सारा एगर और इवेंट ऑपरेशन मैनेजर ऑन मोहम्मद जैदी शामिल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फिटनेस कैंप मंगल से काबुल एबटाबाद में शुरू होगा। मार्च 26 से शुरू होने वाला कैंप 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। कैंप में बुनियादी तवज्जो टीम की तैयारी पर होगी और इसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हालत में हों। कैंप में तजुर्बाकार ट्रेनर और कोचेस की रहनुमाई में खिलाड़ी एक जामिया प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग हासिल करेंगे, जो उनकी फिटनेस लेवल, चुस्ती, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक सोच और मैदान में मजमूई कारकर्दगी को बुलंद करने के लिए तैयार किया गया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम एक दर्जा तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर एक दर्जा तरक्की हुई है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का पहला नंबर बरकरार है।
ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर है। वेस्टइंडीज पांचवें, बांग्लादेश और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर छठे नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट चैंपियनशिप का अपडेट पॉइंट्स टेबल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच के बाद जारी किया गया। टेस्ट मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 328 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में 328 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 511 रन के ताकू में बांग्लादेश की टीम 182 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के मोमिनुल हक 88 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन बॉलर कासूम रेशता ने मैच में 5 विकेटें हासिल की। पहले टेस्ट में श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 280 और दूसरी इनिंग में 418 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 188 और दूसरी में 182 रन बना सकी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक ने अपनी अहलिया सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस खास मौके पर ली गई तस्वीर को मदाहों के साथ शेयर कर दिया। शुएब मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सना जावेद के साथ अपनी नई तस्वीर शेयर की है। मज़कूरा तस्वीर में दोनों मियां बीवी इंतहाई खुशगवार मूड में कैमरे के सामने पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर शुएब मलिक ने स्याह शर्ट पहन रखी है, जबकि सना जावेद आसमानी और सफेद प्रिंटेड शर्ट पहने नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग हुई। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमेरिका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फौरी जंग बंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की, जिनमें अलजायर, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर शामिल है। दूसरी जानिब रफा में इसराइली फौज के फजाई हमलों में तेजी आ गई। कल से अब तक मजीद 107 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-शफा, नासिर और अल-अमन अस्पतालों का मुहासरा जारी है। इसराइली फौज ने अल-शफा अस्पताल में बलडोजरों और टैंकों से लाशों को रोन डाला। शुमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रकों को आने से रोक दिया है, जबकि हमास के जवाबी हमले अल-शफा अस्पताल के इतराफ 3 सहूनी फौजियों को निशाना बनाया और मुतादिद टैंकों, फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। इसराइली शहर अशदूद में रॉकेट हमले किए। स्पेन, माल्टा, आयरलैंड, सल्वोनिया ने फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला किया है। इसराइल की मजम्मत करते हुए कहना है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इकदाम इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इजहार बरहमी करते हुए ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फ्रांसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। शहबाज शरीफ ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत की है, जबकि 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी कहा गया है। वजीर आजम ने 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दशी कर्ज का हल निकालने की हिदायत, जबकि 2 हफ्तों में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरों और टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ हंगामी इकदाम का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान का तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत कर दी। इंक्वायरी कमेटी आइंदा 7 दिन में रुकावटों और टैक्स चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही करेगी। कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के इतलाक के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ देगी। शहबाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल क्यों न हो सका। उन्होंने कहा कि तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम
फाल हो जाना चाहिए था। इन 4 बड़े शोबों के अलावा बाकी अहम शोबों में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइंस पर सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के खुदकार निज़ाम और डिजिटल स्ट्रेटेजी के नफाज का जामिया लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इंकारी कारखानों को फौरी तौर पर सील किया जाए। उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जालसाजी और गैर मियारी मसनूआत की रोकथाम के लिए भी बरोकार लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है और माफिया मिलीभगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रैफिक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए बैनुल अक़वामी शोहरियत याफ्ता इदारों की खदमत ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल थे। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच के साइज पर एतराज आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि 103 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत हैं, उनके अहले खाना अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, चुनांचे अदालत अहले खाना को समाअत देखने की इजाजत दे। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कमरे अदालत भरा हुआ है, उन्हें कहां बिठाएंगे, अदालत आने पर एतराज नहीं है, उनका मामला देख लेते हैं। बाद जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मुतफरिक दरखास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। अदालत से इस्तदा है कि ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी से गुजारिश करे कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दायर करें। पाक बहरिया ने खुले समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 8 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमुक ने खुले समुद्र में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल मौसूल होने पर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया और कश्ती पर सवार 8 माहीगीरों की जान बचा ली। PNS यरमुक ने कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत इंतहाई सुबह गिरफ्तारी से मौका पर पहुंचकर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया और तमाम माहीगीरों को कामयाबी से रेस्क्यू करने के साथ साथ बेकाबू आग को बुझाने में अहसन किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया की समुद्र में हर किस्म की सूरत हाल से निपटने का अमली नमूना है। पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र में इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का ग़म्मास है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाक बहरिया ने खुले समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 8 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमुक ने खुले समुद्र में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल मौसूल होने पर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया और कश्ती पर सवार 8 माहीगीरों की जान बचा ली। PNS यरमुक ने कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत इंतहाई सुबह गिरफ्तारी से मौका पर पहुंचकर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तमाम माहीगीरों को कामयाबी से रेस्क्यू करने के साथ साथ बेकाबू आग को बुझाने में अहसन किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक बर वक्त और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया की समुद्र में हर किस्म की सूरत हाल से निपटने का अमली नमूना है। पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र में इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का ग़म्मास है। और अब आपको बताएं कि नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फैसलाबाद पहुंच गए। डोर फिरने से जाम बहक होने वाले आसिफ के लवाहिकीन से ताज़ियत और फातह खानी की। इससे कबल वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ। इस मौके पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के इजलास में मेंबरान असम्बली, नून लीग की क़यादत, इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया को पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी पतंग साज फैक्ट्रियों और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है।
कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए NA 8 बाजोड़ NA 44 DI खान की खाली नशिस्तों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट की खाली नशिस्तों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसले 28 मार्च तक किए जाएंगे। 28 मार्च को नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान ने मजीद बताया कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी 29 मार्च तक वापस ले सकेंगे। 30 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके उन्हें निशानात अलॉट किए जाएंगे। विफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारण ने कहा है कि मुआशरत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर विफाकी वज़ीर आज़म नजीर तारण ने लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, आवाम को दस्तियाब सहूलियात, अशिया खुरनोश की फराहमी और मयार का जायजा लिया, रेट लिस्ट भी चेक किया। आजम नजीर तारण ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले सार्फिन से गुफ्तगू की और उनसे फराहम की जाने वाली अशिया से मुताल्लिक सवालात किए। यूटिलिटी स्टोर स्टाफ का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर घी 335 रुपए फी किलो और चीनी 109 रुपए फी किलो फ्राहम की जा रही है। BISP सार्फिन के ये यूटिलिटी स्टोर्स पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर विफाकी वजीर का कहना था कि मुआशरत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज दिया, अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। रमजान पैकेज में BISP के सार्फिन को सब्सिडी के अलावा आम सार्फिन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमत मुकर्रर की गई है। और खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। ताहम अब हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है और हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार मौजूद है। अदालती फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने एतराज किया कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं करवाई जा सकती, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। ये दलील के मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को आईनी तरीके से तकसीम किया। कतर में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान इसराइल अपने 40 यरगमालियों के बदले 700 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद हो गया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि कतर के शहर दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात में अहम तरीन पेशरफ सामने आया है, जिसमें इसराइल ने हमास की कैद में 40 इसराइली यरगमालियों के बदले 700 फलस्तीनियों की रिहाई पर इत्तफाक किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि 700 फलस्तीनी कैदियों में तकरीबन 100 उम्र कैद पाने वाले कैदी भी शामिल होंगे। इस तजवीज पर भी गौर कर रहे हैं, जिसके तहत उम्र कैद की सजा पाने वाले 7 फलस्तीनियों को एक खातून फौजी के बदले रिहा किया जाएगा। सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने मजीद कहा है कि इसराइल को फलस्तीनी कैदियों के नामों पर एतराज करने का हक नहीं होगा, जिनका मुतालबा हमास करेगी। अगर इसराइल को नामों पर एतराज करने का हक दिया जाता है तो हर खातून फौजी के लिए मजीद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के जरिए इसराइल पर वाज़ेह दबाव डाल रहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त और दिनों में मुआहदे तक पहुंचा जाए। अमरीकी दबाव के बाद गजा की पट्टी के शुमाली इलाकों में बदतरीन वापसी का ये एक मुआहदा है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हिरन मीनार रोड पर सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के करीब दामाद ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 50 साल मकतूला फरजाना बीबी की नाश पुलिस के हवाले कर दी, जबकि पुलिस ने
मुलजिम की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हिरन मीनार रोड पर सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के करीब दामाद ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 50 साला मकतूला फरजाना बीबी की नाश पुलिस के हवाले कर दी है। वजीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा से डेरा डेटा कंपनी के कंट्री डायरेक्टर हारून कांत की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, डेटाबेस, IT बरामदात, टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू हुई। शिजा फातिमा का कहना था कि डिजिटल दौर में डेटा वक्त की अहम जरूरत है। डेटा की तेज तरीन मौजूदगी का फैसला साजी में अहम किरदार है। बेहतर सर्विसेज डिलीवरी के लिए मरबूत डेटाबेस का होना बहुत जरूरी है। सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिम डेटाबेस का होना बहुत अहम है। टेरा डेटा हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में एस्टोनिया का दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हर फर्द को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए पौधा लगाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से शजरकारी मुहिम माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए एक मस्बत कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि कौम से अपील है कि वो मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि दरख्त लगाना कौमी फरीजा और समाजी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। इस मौका पर स्टाफ ऑफिसर अमाद हुसैन भली और एडिशनल सेक्रेटरी मलिक खलील और तर्जुमान असम्बली राव माजिद अली भी मौजूद थे। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नजीर की क़यादत में वर्ल्ड TB डे पर वॉक का इनेकाद किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात लाहौर से सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट में देखिए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने TB की अगाई के सिलसिले में गुब्बारे छोड़े और DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर लियाज गोंदर, डायरेक्टर TB कंट्रोल डॉक्टर सुहेल, डायरेक्टर EPA डॉक्टर मुख्तार अवान, डायरेक्टर हेडक्वार्टर डॉक्टर रियाज, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर आजम, डॉक्टर जैदुल्ला भी हमरा थे। तकरीब में शरीक MP शाजिया रिजवान और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि TB एक मौजूद मर्ज है जिसके खात्मे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। महकमा सेहत अवाम के तहावुन से TB मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला का विजन है कि तमाम मरीजों को अद्वियात इनके घर तक मुफ्त पहुँचाई जाए। एक माह के अंदर घर तक मेडिसिन की फरहमी के लिए कोरियर सर्विस शुरू कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद कहना था कि घर की दहलीज तक मुफ्त अद्वियात की फरहमी के लिए बाकायदा प्लानिंग के तहत जल्द मैदान अमल में आएंगे। TB हेपेटाइटिस जैसी अमराज से निजात दिलाने के लिए हमारी हुकूमत पुरअज़म है। करीबो जवार में किसी में भी TB की अलामत हो तो वो हमारे मराकज़ सेहत TB क्लिनिक से मुफ्त इलाज करा सकते हैं। TB के खात्मे के लिए तमाम अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DG हेल्थ डॉक्टर लियाज गोदल का कहना था कि अगले 6 माह में तमाम बुनियादी व देही मराकज़ सेहत में TB क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद चांद के साथ सैयद आसिफ इलियास, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मीटिंग, तमाम सर्कल DSPs, तफ्तीशी अफसरान और डिवीजनल SPs की रीडर्स की शिरकत। क्राइम मीटिंग में ज़ेर तमाम मुकदमात का जायजा लिया गया। कारकर्दगी बेहतर न बनाने वाले सर्कल अफसरान से इज़हार नाराजगी जबकि इंचार्जेस को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, इस मीटिंग के अहवाल बताइएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में आज मीटिंग हुई है। मैं बताता चलूं कि लाहौर में एक ऐसा सेल भी बनाया गया है जिसमें खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। तो उसी पर मीटिंग में तमाम सर्कल DSPs और SSOIU जो है वो इंचार्ज तफ्तीशी अफसरान और डिवीजनल SPs की जो है वो रीडर की शिरकत हुई थी। क्राइम मीटिंग में पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात बारे प्रोग्रेस का जायजा भी लिया गया है। कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले सरकार अफसरान से इजहार नाराजगी जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को शोकाज भी जारी किए गए हैं। ये तमाम चीजें जो थी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सामने लाई गई हैं और खवातीन से ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही मैडम जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन कहती हैं कि हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि खवातीन से ज्यादती, अगवा और हरासगी से मुतल्लिक मुकदमात की तफ्तीश बारे जीरो टॉलरेंस जो है वो पुलिस की बनाई जा रही है। और इसी तरह से सर्कल अफसरान खवातीन से मुतल्लिका मुकदमात समेत
दीगर मुकदमात की तफ्तीश का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेंगे और मौसर तफ्तीश से ही मुल्जमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जबकि उनका यह भी कहना था कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मजबूत चलान मुरतब करके गुनाहगारों को सख्त सजा दिलवाएगी। उनका यह भी कहना था कि सर्कल अफसरान तकमील चलान और केसेज की फौरी यकसुई के लिए जो है वो प्रोसिक्यूटर से कोऑर्डिनेशन करें। एसएसपी का कहना था कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फरहमी मेरी अवलीन तरजीह है, जबकि थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आए। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में नई तैनात होने वाली नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मर्सी मुश्ताक के एजाज में पैसे स्टाफ फेडरेशन पंजाब और नर्सिंग एसोसिएशन पंजाब की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में नई तैनात होने वाली नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मर्सी मुश्ताक के एजाज में पैसे स्टाफ फेडरेशन पंजाब और नर्सिंग एसोसिएशन की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। मजदूरों और महकमे के फलाह बहबूद के हर अच्छे इकदाम का साथ देने का इरादा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में सदर PSF पंजाब चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर, शरीक चेयरमैन साक जफर भट्टी, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक शजर ऐवान, सीनियर वाइस चेयरमैन आसिम अनवर गुजर, राशिद अमीन सदर सोशल सिक्योरिटी स्टॉल मुल्तान रोड, बाबर सफदर डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब, चेयरपर्सन जरका सुहेल खान और सदर रोज कमर ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास कॉटन मुहिम के बारे में हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कॉटन मुहिम को पूरे जोशो जज्बे से चलाया जाएगा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कपास की भरपूर मुहिम चलाई जाए। कपास ऐसी फसल है जिसका क्रेडिट सिर्फ महकमा ज़राअत को जाता है। सेक्रेटरी ज़राअत ने हिदायत देते हुए कहा कि फार्मर्स गैदरिंग के सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया जाए, जबकि महकमा ज़राअत तोसी और पेस्ट वार्निंग के फील्ड अमले की मुतफरिक ड्यूटियां खत्म की जा रही हैं। इफ्तिखार अली सहू का हिदायत देते हुए मज़ीद कहना था कि मुहिम की कामयाबी के लिए गुज़िश्ता साल वाले पैटर्न को अपनाया जाए, जबकि कपास की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सूबाई और डिवीजनल सतह पर कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत एडमिन पंजाब एजाज मुनी, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब डॉक्टर इश्तियाक हसन, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली और डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब नवीद असमत कालो समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का कहना है कि हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज मिलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मौका मिले तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने लाहौर में अपनी रहायशगाह पर हमारे नुमाइंदे से मजीद क्या कहा, जानते हैं मोहम्मद शहजाद से। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें हलाल इम्तियाज से नवाजा है और उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और आज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं और बड़ा प्राउड मूवमेंट है उनके लिए, बड़ी खुशी के लम्हात हैं। जी सर भट्टी साहब, आप क्या? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो नंबर 1 तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान जो लोग हैं, पब्लिक हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये चीज़ें मुझे मिली हैं। ठीक है ना, इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था, 5 मरले घर पे रहते थे, काफ के घर पे रहते थे, कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। आदमी को फिर सितारे इम्तियाज़ मिला, फिर हलाल इम्तियाज़ मिल गया। पेरिस गए, अंडरग्राउंड मेट्रो में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आदमी गाबे ढूंढता था, वहाँ से सितारे इम्तियाज़ मिल गया, हलाल इम्तियाज़ मिल गया। दुनिया से 8 मिल गए, अब 10 हो गए हैं। ये सिर्फ मेरी माँ की दुआएं, ये हलाल इम्तियाज़ जो मुझे मिला है, ये मैं अपनी मदर को दे रहा हूँ। अगर वो ज़िंदा होती तो खुश होती। नए फैशन डिज़ाइनर को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नए को जो ना, वो अपने सिर से आदमी काम करता है, एक दूसरे को कॉपी नहीं करता। कॉपी राइट्स बहुत होते हैं, कॉपी राइट्स जो है ना, तो आदमी खुद जो डिज़ाइन बनाएगा ना, ये गवर्नमेंट को चाहिए कॉपी राइट्स पे कोई लॉ बनाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी कोई हल किया जाए, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं यहाँ पे। मैं, मेरे बच्चों के बच्चे भी आएंगे, वो जजों, वो अदालतों में कभी फैसले नहीं होने। आप समझते हैं कि अगर जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का ठीक हो जाए तो बड़ी तादाद ओवरसीज़ की पाकिस्तानी में आकर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। एक वर्दी जो होती है ना, पाकिस्तान हमारे मुल्क की वर्दी, किसी मुल्क की वर्दी, उसकी हम इज़्ज़त करते हैं। वो सिपाही है, जनरल है, फलाना है, ठीक ना, उसकी इज़्ज़त। जज वहाँ पे, जजों की लोग इज़्ज़त करते हैं। उसने जो फैसला कर दिया ना, कर दिया, ठीक ना। अगर हम लोग इस पे आ जाए ना, हमने पुलिस की इज़्ज़त करनी है, आर्मी की इज़्ज़त करनी है। आर्मी देखे ना,
अगर वो ना हो तो हम लोगों का क्या बनेगा? बॉर्डरों पे वो ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं ना, ठीक है ना? उनकी इज्जत होनी चाहिए, पुलिस की इज्जत होनी चाहिए, जजों की इज्जत होनी चाहिए, औरतों की इज्जत होनी चाहिए। आईजी पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मगीज अहमद हाशमी की थाना गुलशन इकबाल में खुली कचहरी। इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल से एसपी को आगाह किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीशी अफसरान को जल्द मेरिट पर मुकदमात की यकसुई की हिदायत की। एसपी इन्वेस्टिगेशन मगीज अहमद हाशमी का कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम उन्नास के लिए हर वक्त खुले हैं। शहरियों को फौरी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी से ही अमन व अमान का कयाम मुमकिन है। शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए। खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। आईजी पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मुगीस अहमद हाशमी की थाना गुलशन इकबाल में खुली कचहरी। इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल से एसपी को आगाह किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीशी अफसरान को जल्द मेरिट पर मुकदमात की यकसुई की हिदायत। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुगीस अहमद हाशमी का कहना था मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम उन्नास के लिए हर वक्त खुले हैं। शहरियों को फौरी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी से ही अमन व अमान का कयाम मुमकिन है। शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं, अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाएं। खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का 3 रुकनी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने कराची पहुंच गया। आईसीसी के 3 रुकनी वफ्द ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने वफ्द को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान फरवरी 2025 में शेड्यूल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी हेड ऑफ इवेंट रोज टेटली की क्यादत में वफ्द के दूसरे अरकान में सीनियर मैनेजर इवेंट ऑपरेशन सारा ईगर और इवेंट ऑपरेशन मैनेजर ओन मोहम्मद जैदी शामिल हैं। कराची स्टेडियम का मुआयना करने के बाद वक्त की सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारों के एहलकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वक्त बुध को पिंडी स्टेडियम के मुआयने के बाद पीसीबी के सरबराह और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेगा। कराची, लाहौर और पिंडी में इंतजाम और पीसीबी ऑफिशियल से मुलाकात के बाद वक्त अपनी रिपोर्ट तैयार करके मेंबर ममालिक से शेयर करेगा। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फिटनेस कैंप मंगल से काकुल एबटाबाद में शुरू होगा। मार्च 26 से शुरू होने वाला कैंप 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, साउद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। पीसीबी फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनाकिद कर रहा है, जिसमें एक खास हिकमत अमली के मुताबिक खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनाकिदा आइंदा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शामिल है। कैंप में बुनियादी तवज्जो टीम की तैयारी पर होगी और इसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हालत में हो। कैंप में तजुर्बाकार ट्रेनर्स और कोचेस की रहनुमाई में खिलाड़ी एक जामे प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग हासिल करेंगे, जो उनके फिटनेस लेवल, चुस्ती, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक सोच और मैदान में मजमूई कारकर्दगी को बुलंद करने के लिए तैयार किया गया है। तो दूसरी जानिब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम एक दर्जा तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर एक दर्जे तरक्की हुई है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का पहला नंबर बरकरार है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर है। वेस्ट इंडीज 5वें, बांग्लादेश और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर छठे नंबर पर मौजूद है। टेस्ट चैंपियनशिप का अपडेट पॉइंट टेबल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच के बाद जारी किया गया। टेस्ट मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 328 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी।
पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक ने अपनी अहलिया सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस खास मौके पर ली गई तस्वीर को मदाहों के साथ शेयर कर दिया। शुएब मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सना जावेद के साथ अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं। मज़कूरा तस्वीर में दोनों मियां बीवी इंतहाई खुशगवार मूड में कैमरे के सामने पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर शुएब मलिक ने स्याह शर्ट पहन रखी है, जबकि सना जावेद आसमानी और सफेद प्रिंटेड शर्ट पहने नजर आ रही हैं। उनके सामने मेज पर एक गुलदस्ता भी पड़ा हुआ है। शुएब मलिक ने शेयर की गई तस्वीर के कैप्शन में लिखा, सालगिरह मुबारक हो सना शुएब मलिक। अदाकारा ने भी सालगिरह की मुबारकबाद मौसूल होने पर इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपने शोहर के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सना जावेद और शुएब मलिक की ये नई तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां कुछ सार्फिन ने अदाकारा को सालगिरह की मुबारकबाद दी, वहीं अक्सरियत की जानिब से इस जोड़ी को दूसरी शादी पर तनकीद का निशाना बनाया गया। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में 328 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 511 रन के ताकू में बांग्लादेश की टीम 182 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश के मोमिनुल हक 88 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन बॉलर कासूम रेशता ने मैच में 5 विकेटें हासिल की। पहले टेस्ट में श्रीलंका ने पहली इनिंग में 280 और दूसरी इनिंग में 418 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग में 188 और दूसरी में 182 रन बना सकी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए क्या न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।